Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या टाइमलाइन है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करने से पहले, और क्या टाइमलाइन है, और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देखने वाले हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ऑलरेडी जो नीट के फॉर्म है कल यानी 7 फरवरी को आ गए थे, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से टाइम पर हम जो है वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो अभी इसमें पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और जो आप लोगों की क्वेरी या डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का आपको ऑलरेडी पता होगा, इस साल के लिए जो है NEET.NTA.NIC.in है। आप इसमें जाएंगे तो न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में आपको जो सबसे ऊपर नोटिफिकेशन दिखेगा वो नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड ही है। आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, जैसे अभी तक होता आया उसी तरह से MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BOMS, वेटनरी, और उसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री और BSc नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज़ के लिए जो एडमिशन है वो नीट 2025 के थ्रू होगा। और जो पैटर्न है वो भी लगभग ऑलरेडी आपको अपडेट दे दिया था, उसी के हिसाब से होगा। 180 मिनट और 180 क्वेश्चन होंगे, 2 बजे से 5 बजे के बीच में रहेगा। बाकी जो टाइमलाइन की सबसे पहले बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 7 फरवरी यानी कल ही स्टार्ट हो गए थे, और कब तक आप भर सकते हैं, 7 मार्च 2025 को शाम को 11:50 तक आप भर सकते हैं। लास्ट डेट जो आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे वो 7 मार्च 2025 को 11:50 PM तक ही आपको करना है। और करेक्शन अगर आपको कोई करना होगा तो 9 से 11 मार्च, सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है, तो आप इस डेट को ध्यान रखें। पहली बात तो इस तरीके से फॉर्म फिलअप करें कि कोई भी गलती आपसे ना हो, लेकिन अगर कोई हो जाती है तो आप इस डेट के अकॉर्डिंग अपना करेक्शन करेंगे। ठीक है। फीस जो आपको पेमेंट करना है, जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये, जनरल EWS और OBC के लिए 1600 रुपये, SC ST के लिए 1000 रुपीज़, और जो आउटसाइड इंडिया है 9500 रुपीज़ आपको जमा करना है। बाकी जो आपका सिटी का अनाउंसमेंट है वो 26 अप्रैल को हो जाएगा, और आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट है वो 1 मई 2025 तक आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे, मतलब तब तक जो है आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन की डेट आपको ऑलरेडी पता है, 4 मई 2025, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम की है कि ड्यूरेशन 3 घंटे की है और 2 से 5 बजे के बीच में होगा, और जो भी आपका सेंटर होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। अभी आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपसे ऑप्शंस मांगे जाएंगे कि आप कौन से प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शंस देने होंगे कि पहले नंबर पर हम चाहते हैं कि ये सिटी हो, दूसरे नंबर पर दूसरी सिटी, फिर तीसरी, इस टाइप से। हालांकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो पहली चॉइस आप लोगों की होती है उसी के बेस पर आपको सेंटर अलॉट कर दिया जाता है, यानी उसी सिटी में आपको एग्ज़ाम जाकर देना होता है। तो आप जहाँ पर भी सहूलियत के साथ एग्ज़ाम देना चाहें उसी को सेलेक्ट करें। तो नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हैं। इस पूरे में जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पूरा ये है कि आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, इन दोनों का बहुत खास ख्याल रखना है। जो भी ईमेल आईडी आप यूज़ करें, जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ करें, वो आपको एक्टिव रखना है। कब तक? जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। तो अभी से लेकर सिर्फ वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालें और उसको एक्टिव रखें जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। वही आपका मल्टीपल टाइम पर यूज़ किया जाएगा, यानी आपका रिजल्ट उसी पे आएगा, OMR शीट उसी ईमेल पर भेजी जाएगी। उसी पर जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपका OTP उसी पे आएगा, फ़ोन नंबर भी वही होना चाहिए और ईमेल आईडी भी। तो हर जगह पर आपका इसका यूज़ होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से भरना। बाकी इसमें और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं बताऊँ, बाकी रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर कवर हो जाएँ। देखो, सबसे पहले आपको नीचे आना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जो आपको नीचे दिख रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी नीट UG 2025 रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज जो है आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर 3 आपको ऑप्शंस देखेंगे। पहला ये स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो चीज़ें आपको दी हुई हैं। सबसे पहले ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, मैं अभी बता दूंगा, वहाँ से जाके करना होगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और फ्रेश आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। फिर एग्जाम फीस आपको जमा करनी होगी, और जो कन्फर्मेशन पेज है उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मिस नहीं करनी है, पहला आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर करेक्टली डालना है। दूसरा, आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो कन्फर्मेशन पेज होगा उसको डाउनलोड करके आपके पास रखना है, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको देखने, तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि किस स्टेट में कौन कौन से सिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो फॉर्म भरेंगे उसमें चूज़ कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सिटी में आपको जाकर एग्जाम देना है। बाकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करना है, यानी क्या रूल्स रेगुलेशन है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ से एक बार करके दिखा देता हूँ। आप इसको ओपन करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन नीट 2025 के एप्लीकेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी है। क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, हर चीज़ आप यहाँ पे जाकर देख सकें। टाइमलाइन से लेकर कितना पैसा लगना है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, और क्या रिक्वायरमेंट है, फ़ोटो किस तरीके का लगाना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसा पासवर्ड रखना है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको पूरा इसमें मिल जाएगी। 159 पेजेस की ये जो है
PDF है, आप इसको या तो जाकर वेबसाइट से खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ें और कैसे करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगली चीज़ बता देता हूँ आपको कि रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले कैसे करना है। तो जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है रजिस्टर योर प्रोफाइल, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब इसमें जो टोटल आपका फॉर्म फिलिंग है उसमें 3 स्टेप है। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो अभी हमने ओपन किया है। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा इस स्टेप पे, लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और फिर उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं, एग्जामिनेशन सिटीज़ को चेक कर सकते हैं और क्या अमाउंट लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक टू प्रोसीड, फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी है, कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और बाकी यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल है उसको कंफर्म कराया जाएगा। आप ये ध्यान रखें जो भी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं उसको डबल चेक कर लेना, ऐसी कोशिश करना कि कोई भी गलती आपसे ना हो। बाकी अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 9 से 11 मार्च के बीच। तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पूरा करेक्टली चेक करने के बाद ही इसमें डालें, और जो भी आपका एड्रेस वगैरह है, परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस, उस सबको फिलअप करने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका OTP आएगा और आपको ईमेल पर कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसको आप कंफर्म कर देंगे। और फिर उसके बाद आपको बैक जाना होगा, जो अभी मैंने पीछे दिखाया था, आपको लॉगिन करना होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन से। तो जो बैक ऑप्शन आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, यहाँ से आपको क्लिक करना होगा और फिर आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिलअप करके लॉगिन करेंगे, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आप अपना पासवर्ड डालेंगे और जो भी कैप्चा दिख रहा है उसको डाल के आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बाकी जो पूरे फॉर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको कोड कैसे सेलेक्ट करने, 1 2 3, मतलब आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से कैसे फिलअप करेंगे, मैं इस बार उसको बता देता हूँ। उसके अलावा अगर किसी और तरह की क्वेरी आपकी हो, आपका कोई डाउट हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, आने वाली वीडियोज़ में उनको कवर कर दिया जाएगा। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें किस तरीके से आपको कोड डालना है उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर कोड 1 किन कैंडिडेट को डालना है, जो इस साल 2025 में 12th क्लास पास करने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ ही इंग्लिश भी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप इस साल 12th दे रहे हैं एग्ज़ाम, तब आप जो है कोड 1 डालेंगे। फिर आता है कोड 2। कोड 2 उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने 10th +2 यानी 12th क्लास ऑलरेडी पास कर लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ, या फिर बायो की जगह बायोटेक्नोलॉजी है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, यानी वो 12th क्लास पास कर चुके हैं। लेकिन उन सभी कैंडिडेट ने किसी दूसरे कोर्स में जैसे BSc, BA या किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, तो वो सब कैंडिडेट कोड 2 सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आती है बात कि कोड 3 किसको सेलेक्ट करना है। तो कोड 3 जो सेलेक्ट करना है ये कर्नाटका वाले स्टूडेंट के लिए है, स्पेशली जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट हैं उनको कोड 3 सेलेक्ट करना है। फिर आती है बात कोड 4 किसको सेलेक्ट करना है। कोड 4 उन सभी कैंडिडेट को भरना है जो प्री प्रोफेशनल, पैरा प्रोफेशनल या किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं या उसको परस्यू कर रहे हैं, जैसे BAMS, BHMS, BUMS, BDS, तो वो सभी कैंडिडेट जो हैं कोड 4 को सेलेक्ट करेंगे। या जो वेटनरी वाले स्टूडेंट हैं या किसी और मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, वो नीट देना चाहते हैं तो उनको कोड 4 सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद आती है कोड 5 किसको सेलेक्ट करना है। तो वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ, इंग्लिश के साथ की थी और अभी किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी जो 3 साल का कोई कोर्स है उसमें फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ रहे हैं तो उन सभी को कोड 5 सेलेक्ट करना है। उसके साथ ही कोड 5 उन स्टूडेंट को भी सेलेक्ट करना है जो BSc के अंदर या किसी भी 3 ईयर कोर्स के अंदर 2nd ईयर या 3rd ईयर में है, लेकिन उनके 3rd ईयर के एग्जाम फाइनल नहीं हुए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को भी यहाँ पर कोड 5 सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आती है कोड 6 के बाद कि ये किसको सेलेक्ट करना है। तो जो कोड 6 है ये उन सभी कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है जो 3 ईयर कोर्स यानी BSc को कंप्लीट पास कर चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन सभी में से कोई भी अगर 2 सब्जेक्ट के साथ उन्होंने इसको कंप्लीट किया है तो वो कोड 6 सेलेक्ट करेंगे। फिर कोड 7 के बाद आती है तो कोई भी 12th के इक्विवेलेंट आपने एग्ज़ाम दिया है, तो स्पेशली ये अदर जो नेशंस के स्टूडेंट हैं यानी जो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो उन सब के लिए जो 12th के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आपने दिया है तो वो कोड 7 सेलेक्ट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोड में कोई गलती कर देते तो ऐसा नहीं है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा या आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा।
लेकिन फिर भी बेटर है कि आप जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही फिलअप करें। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम सेपरेटली वीडियो बना देंगे अगर बहुत सारे लोगों की कमेंट उस पर रहेगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।